Assalamu alaikum 10th class. This is I'm your instructor of biology, and today we are going to start the fifth disorder of respiratory disorder of humans. So the fifth one is actually the lung cancer. So cancer की term से you are all already familiar, and we have done it in the 9th class in the chapter number 5, cell cycle. When we did the disorders, or you can say that the bad effects of bad effect of mitosis. अगर किसी भी सेल की दैट वी नो दैट एवरी सेल हैज़ टू डिवाइड, हर सेल को डिवाइड करना है, और हर सेल के डिवीजन से पहले वी हैव अ चेक पॉइंट जो कि उस सेल को कंट्रोल करता है कि इसने एक दफ़ा डिवाइड करना है, 2 दफ़ा, या समहाउ कितनी दफ़ा डिवाइड करना है. बट ड्यू टू सम रीज़न, अगर किसी वजह से हमारे पास वो सेल बहुत ज़्यादा दफ़ा डिवाइड करना स्टार्ट कर दे जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, that will develop a mass of cells and that mass of cell is called tumor. ठीक है, आप कह सकते हैं uncontrolled division of cell that produce a mass of cells that is harmful to the body, and that mass of cell is called tumor. ठीक है, और अगर वो सेल लंग का है तो that is called lung cancer. आप उसे लंग कैंसर या लंग ट्यूमर का नेम देंगे. सो ट्यूमर की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, दैट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर एंड सेकेंड वन इज़ अ बेनाइन ट्यूमर. सो मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा था? अगर लंग के टिश्यू में ट्यूमर बन रहा है और बनने के बाद इट रिटेन टू इट्स प्लेस और वो अपनी ही प्लेस पे रहे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मेलिग्नेंट ट्यूमर. बट सम हाउ ड्यू टू सम रीज़न कि अगर इस एरिया में ट्यूमर बना है और बनने के बाद यहाँ से कुछ सेल इन्वेड करते हैं और इन्वेड करने के बाद दूसरे लंग में चले जाते हैं और यहाँ पे भी जाके ट्यूमर डेवलप कर रहे हैं, तो दिस ट्यूमर इज़ कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर. ठीक है, now we have the first heading was the definition, second one was the type, and in the type we have discussed the 2 types, malignant and the benign tumors, and the third one we have symptoms. ठीक है, वी हैव द सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर. लंग कैंसर की सिम्टम्स ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स सेम है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेट लॉस है, एंड कफ. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, कफ होगी बट इंक्लूडिंग ब्लड. ठीक है, कि कफ में ब्लड भी होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ हेडिंग, दैट इज़ एक्चुअली द कॉज. सो कॉज क्या है कैंसर का? कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस और कॉल्ड द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. ठीक है, वो तमाम एजेंट्स जो कि बॉडी में जाने के बाद कैंसर कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस. एंड सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेंस जो डेवलप्ड हैं, प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक. ठीक है, सिगरेट जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उनके उसके धुएँ में दैट एक्चुअली कंटेन्स द कार्सिनोजेंस. और मोर दैन 4000 डिफरेंट कार्सिनोजेंस हैं जो कि एक सिगरेट के स्मोक में प्रेजेंट हो सकते हैं. And the second one we have the ionizing radiations. For example, if a person is going for very much time for the x-ray, अगर बहुत दफ़ा x-ray करवाता है, वो अल्ट्रासाउंड करवा रहा है, और if he is doing for the CT scan, तो उस केस में भी because they are ionizing radiations, तो somehow वो भी कभी कभी लंग कैंसर कॉज कर सकती हैं. एंड द थर्ड वन वी हैव इज़ द वायरल इन्फेक्शन. और सबसे मेन कॉज क्या होगा? स्मोक होगा. ठीक है, स्मोकिंग होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द स्मोकिंग. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्मोकिंग. द फर्स्ट वन इज़ अ एक्टिव स्मोकिंग एंड सेकेंड वन इज़ अ पैसिव स्मोकिंग. सो एक्टिव स्मोकिंग क्या है कि एक पर्सन खुद सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीने के रिजल्ट में वो सिगरेट का जो स्मोक है वो अपनी बॉडी में लेके जा रहा है, यानी इट मीन्स कि वो अपने लंग्स में लेके जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग क्या होगी कि आपके पास कोई एक पर्सन बैठा हुआ है और वो स्मोक कर रहा है. ठीक है, उसके स्मोक करने के रिज़ल्ट में जैसे ही वो स्मोकिंग कर रहा है, तो वो जैसे ही वो अपना यू कैन से दैट उसका जो सिगरेट का स्मोक निकलेगा, एक तो उस पर्सन के माउथ से या उसके नॉस्ट्रल से, और सेकंड वन जो सिगरेट से भी निकल रहा है स्मोक, अगर वो हम अपनी एयर में अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं,
तो उस केस में भी लंग कैंसर होने के चांसेस हैं, लंग्स के इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द पैसिव स्मोकिंग. सो अगर कोई भी पर्सन आपकी विसिनिटी में बैठा हुआ स्मोक कर रहा है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू कैन हैव टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द कैंसर एंड दैट पर्सन. ऑन द लास्ट वी हैव द प्रिवेंटिव मेजर्स. टबैको स्मोकिंग को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव दैट इज़ अ प्राइमरी गोल टू प्रिवेंट द लंग कैंसर. ठीक है, लंग कैंसर को अगर हमें वर्ल्ड से ख़त्म करना है, दुनिया से, तो हमें स्मोकिंग को ख़त्म करना होगा. सो दैट्स वाई WHO ने हर एक कंट्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि वो अपनी यंग जनरेशन को प्रिवेंट करे फ्रॉम द स्मोकिंग. अब इसी केसेस में आप डिफरेंट टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, डिफरेंट मूवीज़ देख रहे हो, तो मूवीज़ के फर्स्ट ऑन द स्टार्ट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है, सो दैट कि ये पर्सन जो हैं इस चीज़ को एडवर्टाइज़ बार बार करने का यही पर्पस है कि अपनी यंग जनरेशन को इस चीज़ से प्रिवेंट किया जा सके. Then you have to do the side boxes for your MCQ. The first one, कैंसर रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो पर एनम एनुअली कितनी होती है, 1.3 मिलियन ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लंग कैंसर और द स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं. इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांसेस टू डेवलप द कैंसर डिक्रीज, बिकॉज हमारे पास जो लंग डैमेज है, स्मोकिंग ने जो लंग्स को डैमेज किया वो बाय द टाइम थोड़ा सा रिपेयर हो जाएगा. Okay class, this is again your long question as well as your short question as well. Main short question जो इसमें आता है definition के बाद separately cause का भी एक separate short question आता है. Types, that is a basic more short question, that is difference between active and passive smoking. Okay class, thank you, Allah Hafiz.